मेरी उम्र जब 14 साल थी, जब मुझे पहली बार पीरियड्स हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता था इन सब के बारे में कि पीरियड्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरी माँ मेरे जन्म के वक्त ही गुजर गई थी। दोस्तों, मेरा नाम शीतल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मुझे मेरे पहली बार पीरियड्स होने का पता चला। मुझे इन सब के बारे में बताने वाला कोई नहीं था। मेरे जन्म के वक्त मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पिता ने कुछ रिश्तेदारों के कहने से दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब मैं सिर्फ 4 महीने की थी, तब उन्होंने मुझे पलंग से नीचे फेंक दिया और मुझे बहुत चोट आई, जिसका निशान अब तक मेरे माथे में है। मेरे पिता ने मेरी वजह से दूसरी शादी की थी कि बच्चे को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। मेरी सौतेली माँ मेरे पिता से भी झगड़ती थी कि इस आफत को मुझसे दूर करो। मेरे पिता उनकी कही सारी कड़वी बातें सुनते रहे और एक दिन मेरे पिता ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ने का फैसला किया और कुछ दिनों बाद वो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ भी आए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीतता गया और मैं भी अब बड़ी हो चुकी थी। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा थी। मेरी उम्र 14 साल थी। मुझे पहली बार पीरियड्स हुआ और मुझे इन सब का कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम गर्व था। वह 11वीं कक्षा में पढ़ता था। मैंने उसे अपने बारे में बताया, मतलब मेरे पीरियड्स के बारे में। उसे पीरियड्स के बारे में कुछ बातें पता थी। उसने मुझे बोला कि मैं 4-5 दिन आराम करूं और उसने मुझे सैनिटरी पैड भी लाके दिए। पीरियड्स के वह 4-5 दिन मेरे लिए मौत को मात देकर आने जैसा था। जब मैं साफ हो गई तो मैं मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने गई। मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को जोर से गले लगाया और बोली कि थैंक यू गर्व, तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज मैं बहुत ही अच्छा और हल्का महसूस कर रही हूँ। गर्व भी बहुत खुश था। गर्व ने बोला कि अब जब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो चलो कहीं हिल स्टेशन साइड घूमने चलते हैं। मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड भी घूमने जा रहे हैं। तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं सब एडजस्ट कर लूंगा। मैंने भी हामी भर दी और अगले ही दिन मैं और गर्व नैनीताल पहुंच गए। सारे दिन नैनीताल घूमे और रात को थक हार कर अपने कमरे में पहुंचे। रात का वक्त था। गर्व को पता नहीं क्या हुआ और वो बोला कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो आज साबित करके दिखाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, गर्व तुम कहे ना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। गर्व बोला, नहीं, अगर तुम सच्चा प्यार करती तो आज तुम मेरी बाहों में होती। मैं घबरा गई। गर्व बोला, मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। मुझे भी तुम्हारे साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहना है। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, बस आज रात कर लो। मैंने अपने मन में सोचा, गर्व वैसे भी मेरी कितनी केयर करता है, मेरे पीरियड्स के समय भी मेरा कितना साथ दिया। फिर मैं भी राजी हो गई और उस रात जो नहीं होना था वो भी हो गया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी, क्योंकि उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। अगले दिन हम दोनों वापस आ गए। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और इस बार मुझे पीरियड्स नहीं हुआ। मैं टेंशन में थी कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसा मुझे पता था कि जब एक बार पीरियड्स होने लग जाते हैं तो हर महीने होते हैं। मैं डरती डरती अपने बॉयफ्रेंड गर्व के पास गई। उसे सब बताया तो उसने मुझे आधा घंटा रुकने के लिए बोला, क्योंकि वो केमिस्ट की दुकान गया और वहां से प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट लेके आया और मुझे बोला, इसमें जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वैसा करो और चेक करके आओ। मैंने वैसा ही किया और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। मैंने गर्व को बताया। गर्व बहुत ज्यादा घबरा गया और बोला, तुम अपना अबॉर्शन करवा लो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी होएगी और पता नहीं वैसे भी किसका बच्चा लेके घूम रही हो और मुझे बता रही हो। अब मैं क्या करूं, आप ही बताइए। दोस्तों, ये कहानी है जो मैंने अपने मन से लिखी है, लेकिन ये एक सच्चाई भी है कि लड़का थोड़ा लड़की की केयर करता है और लड़की उस पर विश्वास करने लगती है। आज का जमाना भरोसे के लायक नहीं है। तो आप समझदारी दिखाएं और सतर्क रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।